वेलकम है आप सब लोगों का। एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार हम इस बिज़नेस को कर क्यों रहे हैं, ठीक है? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? आपको 1500 चाहिए, आपको 3000 चाहिए, लेकिन क्यों? ठीक है? आप स्वामिनी क्योंकि 1500 3000 आपको इनकम आएगी, ठीक है? आप लोगों ने अपने टारगेट्स बनाए हैं, टारगेट तो आप लोगों ने बनाए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है इस महीने के, ठीक है? लेकिन क्या उन टारगेट पे आप काम कर रहे हैं? ठीक है? कुछ ड्रीम्स भी आपने बनाए होंगे इस बिज़नेस में, है ना? कुछ आपने ड्रीम्स लिखे होंगे, ठीक है? कुछ आपने शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखे होंगे, कुछ आपने लॉन्ग टर्म लिखे होंगे, लिखे हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यार व्हाय स्वामिनी लाइफ, यानी स्वामिनी आप कर क्यों रहे हैं? क्यों स्वामिनी कर रहे हैं? तो स्वामिनी करने के सबके अलग-अलग रीज़न हैं, ठीक है? कोई स्वामिनी कर रहा है, ठीक है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, कोई इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका कुछ और ड्रीम है। लेकिन जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं हमारे, है ना? उनका सबका जो कनेक्शन है वो है पैसे से, है कि नहीं? तो सबसे पहले आपका टारगेट भी सेट होना चाहिए और उसके टारगेट के अकॉर्डिंग आप वर्क करो, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को क्लियर होता ही नहीं है सर कि स्वामिनी क्यों करना है। तो जब स्वामिनी क्यों करना है, जब ये क्यों क्लियर नहीं है, तो फिर आगे रास्ता बंद ही हो जाता है, ठीक है? और ज़्यादातर लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है इस बिज़नेस में स्वामिनी क्यों करना है, आपको ये क्लियर करना है सर, ठीक है? और इसके लिए आप छोटे-छोटे टारगेट्स अपने बनाओ। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स बनाओ। अगर आप न्यू हो इस बिज़नेस में, आपने स्टार्ट किया, तो अपना एक टारगेट बनाओ कि मुझे 10 दिन में गोल्ड कंप्लीट करना है, ठीक है? उस गोल्ड के लिए आप अपने एक्टिव अपलाइन से पूछिए कि सर मुझे अगर 10 दिन में गोल्ड बनना है तो उसके लिए क्या करना है? एक छोटा-सा टारगेट, ठीक है? मंथली अपने टारगेट सेट करो। मंथली टारगेट 10,000 इनकम लेना है, 20,000 लेना है, 30,000 लेना है, ये अपने टारगेट आप बनाओ, ठीक है? आपने डिसाइड किया कि मुझे 30,000 इनकम लेना है 1 महीने में, ठीक है? तो अब आपके पास रीज़न है, अब 30,000 आपको इनकम लेना है, अब ये 30,000 आपको इनकम क्या करोगे 30,000 का इनकम का, ठीक है? ये अगर आपको क्लियर है, ठीक है? छोटे-छोटे अपने ड्रीम्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या बाइक, स्कूटी, ठीक है? या और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हम बना के और उसको पैसे में कन्वर्ट करके फिर उसके लिए आप काम करो। क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना कि आपको करना क्यों है स्वामिनी, तो आप कर नहीं पाएँगे, ठीक है? इसलिए तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? और 95% लोगों को ये क्लियर नहीं होता है सर, स्वामिनी क्यों करना है, मतलब जिस बिज़नेस को करना क्यों है? और वो कन्फ्यूज़ रहते हैं और इस चक्कर में कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी एक्शन लेंगे, कभी करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको क्लियर नहीं है ना। जब आपको क्लियर नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं पहुँच नहीं पाएँगे। समझ रहे हैं? ठीक है? और जो चीज़ आपने टारगेट्स अपने बनाए हैं, उन टारगेट को ज़िंदा रखना भी बहुत ज़रूरी है, पता है आपको? यानी जो आपने इस बिज़नेस में ड्रीम्स और सपने सोचे हैं, उनको ज़िंदा रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग टारगेट बनाते हैं और 4-6 लोगों का रिजेक्शन आता है, लोग मना करते हैं, तो वहाँ पर लोग अपने टारगेट भूल के और इस बिज़नेस को ही साइड कर देते हैं, इस बिज़नेस को ही क्विट कर देते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप टारगेट बनाओ और उसके लिए जो है ना काम करो, और हमेशा आप अपने एक्टिव जो आपके अपलाइन हैं, उनका साथ आप ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, कोई चैलेंजेस आता है, ठीक है? या कुछ रिजेक्शन आता है, कुछ भी आता है, ठीक है? क्योंकि आपने टारगेट बनाया, तो टारगेट तक पहुँचने के लिए चैलेंजेस तो आएँगे, प्रॉब्लम्स तो आएँगी छोटी-मोटी, तो उनको फेस करते आप वहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है? लेकिन बहुत ही सिंपल रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का, अगर आप सिस्टम अपलाइन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। एक चीज़ और है, सबसे पहले मैंने बताया कि आपको स्वामिनी क्यों करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब एक छोटा टारगेट बनाओ, जितने लोग नए हैं मैं आपको बता देता हूँ, आपको गोल्ड का टारगेट बनाना है बहुत जल्दी। आज से सेट करो कि मुझे 10 दिन में अपना गोल्ड कंप्लीट करना है। आज जैसे मान लो 20 तारीख हो गई है, ठीक है? अब आप डिसाइड करो कि मुझे अगले 10 दिन में यानी 30 तारीख तक मुझे गोल्ड कंप्लीट करना है, ठीक है? 10 दिन में, हालाँकि 5 दिन में गोल्ड होते हैं, लेकिन आप 10 दिन का टारगेट बना लो गोल्ड का, ठीक है? और आप कर सकते हो तो 5 दिन में भी कर सकते हो, क्योंकि 5 दिन में बहुत सारे लोग गोल्ड कर देते हैं, सुबह-शाम करके, है ना? तो आप चाहे 5 दिन का, 10 दिन का, मतलब मैक्सिमम 10 दिन का टारगेट होना चाहिए गोल्ड बनने का। और आप गोल्ड बन चुके हो तो आपका मंथली बेस पे टारगेट होना चाहिए 15,000, 20,000, 50,000, 30,000, जो भी आपको लगता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्शन को मॉडिफाई करो, अपने काम को मॉडिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, ठीक है? तो अगर ये चीज़ क्लियर होगी ना, आपको स्वामिनी करना क्यों है, कन्फ्यूज़ नहीं होगे आप, ठीक है? और कभी भी रिजेक्शन जो है ना, आपको कोई भी रिजेक्शन या कोई भी चैलेंजेस आपको तोड़ नहीं पाएगा इस बिज़नेस, ठीक है? तो ये क्लियर नहीं होता है लोगों का, इसलिए लोग जो है इस बिज़नेस में जो है ना, उनको कन्फ्यूज़न रहती है। कभी आपको 3,000 आएगा ही नहीं सर, अगर आपको ये क्लियरिटी नहीं है ना? कभी नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको ये क्लियर करना है कि स्वामिनी आपको करना क्यों है, ठीक है? ये हर एक सेशन में आपको बताया जाता है, हर ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। आपको क्या लगता है, ठीक है? क्योंकि फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते सर, है ना? जो रूल्स हैं, जो नियम है, वो कभी चेंज नहीं होते। आप कोई भी काम करो, आज आप जॉब कर रहे हो, आप कोई दुकान चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे रीज़न है, कारण है, एक ठोस रीज़न है। आप क्यों जॉब कर रहे हो? क्योंकि जॉब से पैसा आएगा, पैसे से ही परिवार चलाओगे, है ना? आप मत करो जॉब, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो स्वामिनी अगर आप कर रहे हो, तो स्वामिनी क्यों कर रहे हो? है ना? स्वामिनी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास में, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है, यहाँ पर कोई आपको जो है ना ये नहीं बोलेगा कि आपकी सैलरी कट हो जाएगी या आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर जो है ना सब लोग हम बिज़नेस पार्टनर हैं। मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता कुछ, है ना? ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यार आपको इस बिज़नेस में अगर टिक के काम करना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो छोटे-छोटे अपने जो है ना टारगेट्स क्लियर करने पड़ेंगे, जिससे आपको आसान हो जाए बिज़नेस में आगे चलना। ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा डिटेल में, थोड़ा-सा हम बेसिक चीज़ों में बात कर लेते हैं, ठीक है? लिस्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो लिस्ट हमारी 3 प्रकार की होती है, ठीक है? जितने लोग हमारे न्यू लोग होंगे, जिन लोगों ने कल स्टार्ट किया होगा, 3 प्रकार से लिस्ट आप बनाइए डायरी में। लिस्ट हमेशा डायरी बनाइए, नो प्रीजर्स, कभी प्रीजर्स मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी लिस्ट बनाइए, मिनिमम कम से कम 150 लोगों की लिस्ट तो आपकी होनी चाहिए, कम से कम।
ठीक है। और शुरुआत अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट से करिए। हॉट लिस्ट वो लोग जो जिनको हम जानते हैं, ठीक है, रिलेटिव जो है, जो बहुत करीबी हैं, वो हो गए जिनको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना, या हमारे दोस्त के दोस्त हो गए, फ्रेंड के फ्रेंड हो गए। कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनको हम सोशल मीडिया के हो गए, उनको जानते, क्योंकि अगर आपकी लिस्ट में जो लोग हैं, ठीक है, वो कोल्ड नहीं हो सकते सर, कोल्ड तो मार्केट तो बाहर है। लिस्ट में जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको जानते हैं, भले ही कभी 2-4 महीने पहले हाय हेलो हुआ हो, आपको याद हो, नंबर आपने लिख लिया हो, किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत आपको जानते हैं, समझ रहे हैं। कोल्ड तो आपकी लिस्ट में अभी तक आया नहीं। यहाँ पर लोग लिस्ट में नाम लिखने के बाद बोलते हैं सर ये हमारे कोल्ड है। वो कोल्ड कैसे हुए सकते, कोल्ड है तो फिर आपकी लिस्ट में कैसे है? तो 3 प्रकार से लिस्ट बनाओ, मिनिमम कम से कम 150 लोगों की। उसके बाद इन्विटेशन करना है, सीखना पड़ेगा हमें। इन्विटेशन में जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी जो लिस्ट है उसमें से हम उन लोगों को पहले हम इन्विटेशन कर सकते हैं जिनको कम से कम जो 1680 रुपए अरेंज कर सकते हो, 3 आईडी 7 आईडी का पेमेंट अरेंज कर सकते हो, अथॉरिटी हो, मतलब वो डिसीजन ले सकते हैं खुद, और नीड हो उनको इस बिजनेस को करने की। समझ रहे मेरी बात को? तो डेली का 3000 अर्न करने की ये बात कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझना। आप जब इन्विटेशन करते हो तो उन लोगों को पहले आप इन्वाइट करो, कम से कम जो 2 आईडी 4 आईडी का पेमेंट अरेंज कर सकते हो। अथॉरिटी, डिसीजन ले सकते हो खुद से, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, ये ना हो, खुद डिसीजन ले सकते हो। और नीड, मतलब जो आपकी लिस्ट है, जो उस लिस्ट में उन लोगों को पहले आप इनवाइट करिए, बिजनेस प्लान पहले शो करिए, पहले मीटिंग दिखाइए उनको, ठीक है। प्री जज करने की बात नहीं बोल रहा हूँ, उसमें से छाट के जो लोगों को लगता है कि यार ये जल्दी आ सकते हैं, उनको जल्दी लाइए, ठीक है। दिखाना तो प्लान तो सबको है, ज्वाइन तो सबको कराना है, लेकिन उन लोगों को पहले आप इन्वाइट कर सकते हैं जिनके अंदर ये 3 क्वालिटी आपको लगे। फिर दोस्तों आता है हमारा शोधा प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, 80-20 रूल। 80-20 रूल हमें समझना पड़ेगा। 80-20 रूल कहता है कि अगर इस बिजनेस में आप न्यू हो तो घबराइए नहीं। 10 लोगों को अगर प्लान दिखा रहे हैं, अगर 2 भी रिजल्ट आ रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। फिर 2 को रिजल्ट दिखा रहे हैं, फिर 10 को रिजल्ट प्लान दिखा रहे हैं, 2 रिजल्ट आ रहे हैं। 10 में से 2 रिजल्ट अगर आपको आ रहा है तो फिर अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। फिर 10 में से 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, लेकिन 10, 20, 30 प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट 0 है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको ये चेक करना है, आपको ये देखना है कि आप एक्चुअल में जो चीजें कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। फिर आता है दोस्तों हमारा इन्विटेशन, ठीक है। ओके, लिस्ट हमने बना ली, लिस्ट हमने तैयार कर ली, ठीक है। उसके बाद आता है इन्विटेशन। इन्विटेशन हमें करना सीखना पड़ेगा। इन्विटेशन अगर हमारा दमदार होगा तो आगे के सारे काम हमारे सही होंगे। और ज्यादातर लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि इन्विटेशन इतना क्रिटिकल लोग बना देते हैं, इतना ज्यादा उनको जटिल लगता है, और जबकि सिंपल बात ही तो करनी है, हालचाल ही तो पूछना है। सर ने वो डेमो करवाया था, जो ग्रेट सर ने डेमो करवाया था, आपने देखो कितना सिंपल तरीका है इन्विटेशन करने का, है ना। हेलो हेलो भाई कैसे हैं, बढ़िया, और बताओ कैसी चल रही है आपकी जॉब, यही तो करते हैं। कोई जॉब पर्सन है, हेलो भाई कैसे हैं, बढ़िया भाई, और बताओ घर में सब ठीक ठाक, बढ़िया, और बताओ भाई कैसी आपकी जॉब चल रही है ना, कैसी आपकी जॉब चल रही है, बोले यार बढ़िया चल रही जॉब, चलो बढ़िया चलनी चाहिए यार। वो मेरे से पूछेंगे, मैं ही बता दूंगा उनको। अब सिंपल सब बढ़िया, घर पे सब परिवार में सब बढ़िया, पूछ लिया आपने अच्छी तरीके से, ये तो हम पूछते हैं नॉर्मली। अब इसी के साथ कुछ चीजें जोड़ देनी है। अब भाई यार मैंने आपको कॉल इसलिए किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे, आपके फायदे की बात है। भाई कैसा रहेगा यार रोहित भाई, अगर आपको आपकी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का अगर 20 से 25 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा यार, क्या करना पड़ेगा? जब आप उसको सही तरीके से बोलेंगे ना, तो 100% सामने वाला पर्सन बोलेगा अरे क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ यार क्या है। हर पर्सन चाहता है, ठीक है। और हम लोग वहां पर ज्यादातर लोग गड़बड़ क्या करेंगे, बोले स्वामिनी कंपनी है इस तरीके से इन्वाइट करेंगे, स्वामिनी कंपनी है, क्या करना पड़ेगा, बोले 1600 लगाने पड़ेंगे, 1680, फिर 2 जोड़ने पड़ेंगे, सब पूरा जो है गुड़ गोबर कर देंगे, उल्टा सीधा कर बोल देंगे। यार जो बताया जाता है उसको क्यों नहीं समझ रहे हो? जो बताया जाता है उसको करो ना। सिंपल चीजें हैं। इन्विटेशन में हालचाल पूछो, पूछने के बाद सीधे भाई कॉल इसलिए किया था, एक इंपॉर्टेंट बात थी, जरूरी बात थी, आपके फायदे की बात है। कैसा रहेगा अगर भाई आपको आपकी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का पार्ट टाइम में 2-4 घंटे समय देकर महीने का 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा भाई? बोले बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा भाई? देखो यार अभी फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकते, अगर ये जानना है ना कि 20-25 हजार का इनकम कैसे आता है, तो यार मिलो, मिल के बात करते हैं, बैठ के डिटेल बात करते हैं। अब कोई बोल रहा है थोड़ा बता दो, थोड़ा बताओ यार, कुछ तो दो हिंट तो देखो भाई, थोड़ा और ये बताना होता ना मैं कॉल पे बता देता, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे की फिल्म जो है ना मैं आपको नहीं बता सकता 5 मिनट में। तो मिलो, अगर कमाना चाहते हो ना भाई पैसा, कैसे आएगा देखो, कितना सीरियस कमाना चाहते हो भाई, ये 20-25 हजार कैसे इनकम आता है जानना चाहते हो? हाँ यार जानना, तो यार मिलो, फिर मिलके बात करते, डिटेल बताता हूँ, आधे घंटे का टाइम है। अब टाइम के लिए एग्री हो जाए, आधे घंटे बोलो ठीक है मिलते हैं, बताओ कहाँ मिले भाई, मेरे घर पे आओगे, मैं आपके घर पे आ जाऊँ या बाहर मिलेंगे, ठीक है, किस टाइम मिले बताओ, 10 बजे मिले, 4 बजे मिले, कितना सिंपल। उसने बोला ठीक है 4 बजे, ठीक है भाई 4 बजे आता हूँ। कॉल कट करने से पहले फिर से आप एक चीज के लिए, भाई देखो मैं 2 ही घंटे निकाल पाता हूँ इस बिजनेस के लिए, मतलब काम के लिए, और मैंने कुछ अच्छे लोगों, सीरियस लोगों की लिस्ट बनाई जो मेरे खास लोग हैं, उसमें आपका भी नाम ऐड किया, तो 4 बजे करेक्ट मिल जाएगा भाई, क्योंकि 2 ही घंटे मिलते हैं, मुझे 4 लोगों से मिलना है, तो उसमें आपका भी नाम लिखा है मैंने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको 4 बजे कॉल करूँ तो आप मुझे बोलो मैं यहाँ बिजी, मैं वहाँ बिजी, तो भाई मिल जाएगा 4 बजे। मैं 4 बजे करेक्ट आपके घर पे आ जाऊंगा, बैठ के डिस्कस करेंगे आधा घंटा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 20-25 हजार का इनकम कैसे आता है। देखो कितना सिंपल है ना, कुछ चीजें हमें बोलनी है, ठीक है। जब भी आप इन्विटेशन आप कर रहे हो ना कॉल पे, तो आप अपने इन्विटेशन को रिकॉर्ड करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। रिकॉर्डिंग कर सकते हो ना, अब शर्म तो नहीं आती रिकॉर्डिंग करने में? अब क्लाइंट को दिखाओ, यार मैं तो करता था, रिकॉर्डिंग करके सुनता था, अच्छा इस बार ना ये बोलेंगे, अच्छा ये बोलेंगे तो और इफेक्टिव हो जाएगा।
फिर दूसरी बार रिकॉर्डिंग करके अच्छा इस बार तो ठीक हुआ, इस बार और कुछ अच्छे से करते हैं, कुछ चीजें और मिस हो गई, इसको और करते हैं। लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, पता नहीं उनके अंदर सीखने समझने की उनके अंदर इच्छा ही नहीं होती है, इच्छा शक्ति नहीं है ना। यार जब आपको सिंपल सी बात है, आपको पैसा कमाना है, 3000 डेली का कमाना है, चाहिए आपको सच में, तो आप ये करो ना जो चीजें बताई जा रही हैं। जो चीजें आपको बताई जा रही है उसको करो, उसको करने में क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग बोलेंगे सर जी वो करते हैं तो भूल जाते हैं, खाना खाना तो नहीं बोलते हैं। सर रिकॉर्डिंग करना भूल जाते हैं, खाना खाना तो नहीं बोलते हैं। डेली सुबह नाश्ता भी चाहिए, दोपहर में खाना भी चाहिए, शाम को उसको नहीं बोलते हैं, ये भूल जाते हैं। ये क्या बात होती है ना। 3000 डेली कमाना है, ये तो नहीं भूल पा रहे हैं ना। इस बिजनेस में लाखों कमाने हैं, वो भूल जा रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करके आपको पता चलेगा ना आपकी कमियां। आपके अपलाइन पीछे टॉर्च लेके नहीं घूम रहे ना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप जब रिकॉर्ड करोगे, उसको सुनोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये मिस्टेक हो रही है, इसको और सही करना है। अपलाइन को सर ये सर सुन लीजिए जरा, आप देखिए सर थोड़ा सा और कुछ करना है क्या। तो रिकॉर्ड करोगे तो उसको समझ में आएगा अच्छे से आपको, है ना, कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, गलतियां आपको समझ में आएंगी। तो स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, 4 कैटेगरी हैं। इनमें से कोई भी किसी को भी आप इनवाइट करो ना, इनकम सबको अलग अलग। स्टूडेंट को 10-15 हज़ार बताओ, कोई जॉब करता है, देखो अकॉर्डिंग जॉब कितना इनकम कमाते हैं, 20-25 हज़ार कमा रहे हैं, 20-25 हज़ार बताओ। कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसको 30-35-40 हज़ार बता सकते हो, है ना। कोई बिजनेस कर रहा है उसको 40-50 हज़ार का इनकम बता सकते हो, 1500-3000 बता सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कोई जॉब पर्सन को आप बता रहे हो जो ऑलरेडी 50 हज़ार कमा रहा है, उसको बता रहे हो 15 हज़ार आएगा महीने का, बोलेगा हटा 15 हज़ार क्या करेंगे। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, दिमाग है ना, कॉमन सेंस, इसका बुद्धि का इस्तेमाल करो कि क्या क्या चीजें बोलनी है, कब बोलनी है, कैसे बोलनी है, सब समझना है। ठीक है, ये सब शब्दों का खेल है सर इस बिजनेस में। सही समय पर जो चीज आपने डायलॉग मार दिया, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया इनडायरेक्ट। अब आता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट में क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा। मान लो आप यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ पे कोई भी, मान लो पिंटू जी हमारे बीच में है, ठीक है, यहाँ पर पिंटू जी का वीडियो ऑन है, वो गायब है यहाँ पर, पिंटू जी पता ही नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, तो मान लेते हैं पिंटू एक हमारे बीच में है, पिंटू जी, ठीक है। तो करना क्या है, मान लो पिंटू जी को मुझे इनवाइट करना है, मतलब मुझे करना तो ही नहीं कोई इनवाइट है, लेकिन इनडायरेक्टली करना है। तो हाल चाल पूछूंगा, हेलो पिंटू भाई कैसे हैं, बढ़िया, और बताइए पिंटू भाई घर में सब परिवार में ठीक ठाक, बढ़िया, और बताओ कैसा चल रहा है आपका काम धंधा, बढ़िया चल रहा है। बोले हाँ बढ़िया चल रहा है, मेरे से पूछेंगे मैं बताऊंगा, हाँ सब बढ़िया है भाई। पिंटू भाई यार अभी मैंने एक काम शुरू किया पिंटू भाई, और मुझे पार्ट टाइम में, मतलब ऐसे कुछ लोग चाहिए पार्ट टाइम काम करने के लिए, जिनको नीड हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जिनको, है ना, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसे कुछ लोग चाहिए जो महीने का पार्ट टाइम है, 15-20 हज़ार 30 हज़ार कमाना चाहते हो। ऐसे कुछ लोग हैं आपके कॉन्टैक्ट में, बताइए। तो पिंटू जी खुद बोलेंगे यार बता तो दें, लेकिन आप मुझे बताओ यार क्या है पार्ट टाइम में, है ना, मुझे बताओ क्या करना। तो करना तो इन्हीं को ही है, लेकिन इनडायरेक्टली। तो बोले यार जानना चाहते हो पिंटू भाई, हाँ यार जानना चाहते हैं। तो पिंटू भाई आपको काम करना पड़ेगा, आपको जो है ना कम से कम 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए मिलना पड़ेगा, या आप जूम पे बुला लो या मिलने के लिए बुला लो, आपको ये डिसाइड करना है। जो आप कर रहे हो इन्विटेशन, तो आप देखो कि आप मिलकर प्लान करोगे या जूम पे। तो भाई 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा आपको, शाम को 5:30 से 6:30 आपको जूम पे आना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझने के लिए कि कैसे 25-30 हज़ार का इनकम आता है, अगर जानना चाहते हो पहले आप समझ लो, उसके बाद लोगों को बताना। तो जानना चाहते हो तो इसको जो है ना आप जूम पे पूरे सिस्टम को समझ लो, लेकिन यार इसमें छोटा एक चार्ज लगता है इसमें 399, ठीक है। और ये 399 अभी ऑफर है, तो 99 में आपको ये लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जूम का लिंक होता है, तो 99 में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि ये 99 रुपये रिफंडेबल है, यानी अगर आप समझते हो पूरा सिस्टम, अगर आपको जमता है तो ठीक है, नहीं तो आपके 99 रुपये रिटर्न हो जाएंगे आपके। अगर आपको जमता है तो आप आगे काम कर सकते हो, नहीं तो ये जानकारी के लिए है। और ये उन लोगों के लिए है, ये इसलिए रखा गया 99 का, ये फिल्टर रखा गया ताकि अच्छे लोग ही, सीरियस लोग ही जो है ना इस सिस्टम को समझने के लिए आए, टाइम पास लोग नहीं आए, ठीक है। तो 99 रुपीज आप पे कर दीजिए, मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके, तो भाई पे कर सकते हैं क्या, अगर आपको जानना है 25 से 30 हज़ार कैसे आता है, ये रिटर्न हो जाएगा आपके 99 रुपीज, है ना। तो मैं आपको बारकोड भेज देता हूँ, आप इसको भेज दो। मान लो उन्होंने भेज दिया पेमेंट, आप चाहो तो फ्री में भी ला सकते हो, पैसे भी ले सकते हो, वो आप देखना पड़ेगा आपको किस तरीके से, लेकिन मेरा मानना है कि आप पैसे लेकर ही लाओ, तो सीरियसली समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो जैसे पेमेंट करते हैं तो आप उनको बोलो ठीक है भाई, आप जो है ना इसको समझो और वीडियो ऑन करके बाकी प्रोसेस बता दो, वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेके पूरा समझो, क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करो, और जैसे सेशन खत्म होता है बाद में हम लोग कॉल पे डिस्कस करेंगे। 99 रुपीज ले लोगे ना तो 100% वो आपका कॉल जरूर उठाएगा अपने पैसे को रिटर्न लेने के लिए, भले ही उसके माइंड में कितने डाउट क्लियर चल रहे हो, वो आपको आपसे बात जरूर करेगा एक बार, समझ रहे हैं। तो आप 99 रुपीज लेकर भी आप उसको इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये इनडायरेक्टली हो गया। आगे बढ़ते हैं। डेली आपको दोस्तों फोकस करना पड़ेगा, फॉलोअप करने पर, क्लोजिंग करने पर, क्योंकि जिनको भी आप जूम पे ला रहे हो या मिलकर प्लान दिखा रहे हो, प्लान दिखाना ही काफी नहीं है सर, प्लान दिखाना सिर्फ 10% काम होता है, 10%। आपने जूम पे किसी को इन्वाइट किया, प्लान दिखाने के बाद लोग फॉलोअप ही नहीं करते हैं। अगर आप जूम पे किसी का प्लान दिखा के फॉलोअप नहीं कर पा रहे हो ना, उनको प्लान मत दिखाओ सर हमें टाइम ही नहीं मिलता सर, 5:30 बजे लोगों को इन्वाइट कर देते हैं सर, टाइम ही नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलता, है ना, रात के 12 बजे तक टाइम रहता है सर, निकाल सकते हैं ना टाइम, ठीक है। और अगर आप मिलकर प्लान दिखा रहे हो तो हमारा प्लान दिखाने का एक ही मकसद है, रिजल्ट निकालना, उसकी ज्वाइनिंग निकालना। प्लान दिखा के अगर फॉलोअप नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लान ना दिखाओ, कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप उसकी जो है ना आप उसको खत्म कर दे रहे हो प्लान, क्योंकि प्लान दिखा के छोड़ दोगे और बहुत सारे लोगों से डिस्कस करेगा, उल्टी सीधे उसको जवाब मिलेंगे, वो नेगेटिव हो जाएगा इस इंडस्ट्री के प्रति, है ना। आप जरा सोचो, अगर मुझे किसी ने गलत तरीके से प्लान दिखा दिया होता या गलत तरीके से मुझे किसी ने सही तरीके से बिजनेस में नहीं लाया होता, या किसी को भी, जितने भी यहाँ पर टॉप लीडर्स हैं, तो आपको लगता है कि लाखों रुपए का नुकसान करके बैठ गए होते हम अपना। तो जो मुझे जो बताया गया वो सही तरीके से बताया गया, सही सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया, तब आज कर पा रहे हैं, सही बात नहीं। वही चीज आपको बता रहा हूँ। हो सकता है जिनको भी आप प्लान दिखा रहे हो, क्या पता यार कौन आपकी लिस्ट में डायमंड छुपा है,
क्या पता कौन आपकी लिस्ट में डायमंड छुपा है, डबल डायमंड, क्राउन डायमंड, क्या पता, है ना। एक लिस्ट में एक पर्सन 1 करोड़ का आदमी है, इसलिए हिसाब से प्लान दिखाओ, लिस्ट वेस्ट नहीं होनी चाहिए, सही तरीके से प्लान फॉलो क्लोजिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। प्लान दिखा रहे हो तो उनका फॉलो क्लोजिंग भी आप करो, ठीक है। चलिए, तो क्लोजिंग करने के लिए आपको ये 5 सवाल दोस्तों करने हैं, ठीक है। पहला, भाई जो प्लान आपने पूरा समझा है अच्छी तरीके से, उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा, ठीक है। कितना सिंपल सा है। लोग बोलेंगे सर प्लान दिखाया उसमें प्लान कैसा लगा आपको, ये सबसे गलत सवाल है। कैसा लगा मतलब क्या यार, आप बोलो ना कि भाई जो पूरा प्लान आपने समझा है, ठीक है। पहले तो ये बताओ प्लान में पूरा जो चीजें समझी है उसमें अगर कोई सवाल हो दोबारा समझा देता हूँ, कुछ अगर रिपीट करना हो, बोले नहीं सब क्लियर है, तो आप तुरंत पूछो भाई क्लियर है, बहुत अच्छा। भाई सबसे अच्छा क्या लगा आपको प्लान में, प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे, या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा। 2 ऑप्शन हमने दिए, आप 2 में से एक चूज करेगा, सामने वाला पर्सन बोलेगा यार मुझे ना पैसा कमाने का तरीका बढ़िया है, बहुत बढ़िया यार, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा था पैसा कमाने का तरीका, मैं इसलिए आया था क्योंकि यार इसमें पैसा कमाने का तरीका ही सबसे बढ़िया, तुरंत रिलेट कर दो। दूसरा सवाल, अब इसी से रिलेटेड, अब आप जब उसको पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा तो आपके माइंड में दूसरा सवाल ऑटोमेटिक आना चाहिए, भाई कितना पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहोगे इस बिजनेस में, महीने का 10,000, 15,000, 20,000, है ना, कितना इनकम कमाना चाहोगे पार्ट टाइम में। भाई जब प्लान अच्छा लगा, उसको पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, तो उसी से रिलेटेड सवाल पूछो आप। लोग बोलेंगे प्लान आपको कैसा लगा गलत सवाल। प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा पूछो, उसके बाद भी लोग पूछेंगे डायरेक्टली, ठीक है तो अच्छा लगा, अच्छा पैसा, तो स्टार्ट करते हो, ज्वाइनिंग कर लेते हैं। चलो, तो ये गलत तरीके से कर रहे हो ना आप पूरा। जब ये 5 सवाल पूछोगे ना आप, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, उसको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, आप एनीवे ज्वाइन कराने में आपको और हेल्प हो जाएगी। तो कितना कमाना चाहोगे, उसने बोला मैं 20,000 रुपए यहाँ से अगर आ जाए ना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अच्छा, आप अब जब 20,000 आएगा, कमाने की बात कर रहा है वो पर्सन, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना उसको। तो टाइम कितना दे सकते हैं भाई इस बिजनेस को डेली, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितना दे सकते हैं, 2-3 घंटे दे सकते हैं, बोले 2-3 घंटे दे सकते हैं। अगर 2-3 घंटे भाई दे सकते हैं ना, तो इनकम आएगी आपको कमिटमेंट के साथ, क्योंकि मैंने भी यार 2-3 घंटे के लिए ही पार्ट टाइम में काम शुरू किया है ना, तो दे सकते हैं ना कमिटमेंट के साथ। हाँ, अब फिर चौथा सवाल, भाई सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। ये देखो हेल्थ हमारे ये सारे चीजें दोबारा रिपीट कर दो, उसमें भाई मुझे ना सबसे अच्छा जो है ना हेल्थ का, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई इस बिजनेस को जो है ना शुरू कर सकते हैं। देखो एक चीज और समझाता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। जब भी आप क्लोजिंग करते हो ना, क्लोजिंग में आपके अंदर एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग अर्जेंसी जो आप करते हो ना, क्योंकि ये प्रोसेस होता है रिजल्ट निकालने का, यहाँ पर जो है ना मैं करने से काम नहीं चलेगा बकरी की तरह, समझ रहे मेरी बात को, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। वो जरा ढीले ढाले तरीके से क्लोजिंग करते हैं, आपको जो है ना शेर की तरह दौड़ना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है आपको एक्साइटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, है ना। क्लोजिंग कर रहे हैं ना, ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग घबराहट लगती, डर लगता है यार क्या हो गया, क्या कर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, पैसे कमाने की बात, पैसे लेने की बात हो रही है ना, ज्वाइनिंग कराने की, क्योंकि ज्वाइनिंग अगर उसने किया तो जिंदगी किसकी बदलेगी, उसकी, है ना। तो उसकी जिंदगी बदलने के लिए भाई आप ये सब चीज कर रहे हो, है ना। आप ये सोच के ना कर नहीं कर, ये सोच के करिएगा भी नहीं कि यार ज्वाइनिंग हो जाएगी मेरा फ्लॉट बन जाएगा, वो तो बनेगा ऑटोमेटिक, आप उसके फायदे की बात करो, वहां पर उसको झलक बिल्कुल भी हिंट नहीं लगना चाहिए, है ना। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा भाई, उसने बोला हेल्थ का। भाई देखो इस बिजनेस को आप 3 तरीके शुरू कर सकते हैं। पहला तो है देखो 3 आईडी, दूसरा है 7 आईडी और फिर है 1 आईडी। और ज्यादातर लोगों को मैं 3 या 7 से देता हूँ सजेशन, क्योंकि उससे बढ़िया ऑप्शन है और इन फ्यूचर बढ़िया इनकम ले सकते हैं। और आप बोलो मैंने खुद इस बिजनेस को भाई 7 आईडी से स्टार्ट किया है, मैंने खुद इस बिजनेस को 8 आईडी शुरू किया, बताओ, ठीक है। 7 आईडी का क्या बेनिफिट है, डायरी पेन पे बताओ उसको, कॉल पे अगर बात करो ना, कॉल पे बताओ, देखो 7 आईडी से स्टार्ट करोगे, पहला फायदा क्या है, 7 आईडी आपकी लग जाएंगी। दूसरा फायदा 7 आईडी से 4 पे आउट बन जाएंगे। तीसरा फायदा पे आउट बन जाएंगे तो लोगों को दिखा सकते हो आप, 7 आईडी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो। जब भी किसी की ज्वाइनिंग आए तो हैंड टू हैंड आप 3-4 7 आईडी ज्वाइनिंग ले सकते हो, प्रोडक्ट दे सकते हो, कितने सारे फायदे। और इन फ्यूचर सबसे बड़ा फायदा, 7 आईडी पे आप इनकम ले सकते हो, सिल्वर गोल्ड मिला के लाखों में इनकम आएगा, सिल्वर की 21,000। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है ना 3-7 का है। बाकी आप बताओ आप कितनी आईडी से करना चाहोगे अभी तुरंत। उसने बोला 3 आईडी, तुरंत अर्जेंसी क्रिएशन यहाँ पर करनी है आपको। क्या करना है दोस्तों, अर्जेंसी क्रिएशन तुरंत। भाई क्या बात है भाई, 3 आईडी से स्टार्ट करना है आपको, क्या बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, 3 आईडी से बढ़िया ऑप्शन है। इन फ्यूचर कम से कम 9,000 पर डे का इनकम लोगे, एक्साइटमेंट, ठीक है। लेकिन भाई आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर है यार, अगर इस बिजनेस को अभी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर है। ये आज के लिए है, अगर ये आज मौका आपने निकाल दिया ना भाई, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। बोले क्या ऑफर है भाई, जो हमारे मेंटोर है, हमारे महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर, जो इस बिजनेस महीने का ऑलरेडी 10-11 लाख रुपए कमाते हैं, 10-11 लाख महीने की बात कर रहा हूँ, साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑडी से चलते हैं, समझ रहे हैं। सर का लगभग 3 लाख से प्लस का नेटवर्क है, और सर की टीम में डेली का डेली 500-600 लोग स्टार्टअप करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, और उनमें से सीरियस लोगों का 150 लोगों का सर सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और उनको पर्सनली गाइड करते हैं 3 महीने में, मतलब प्लानिंग देते हैं, 90 दिन का मिशन रहता है सर का, 90 डेज मिशन पर काम करवाते हैं, और 90 डेज में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचाते हैं। और वो 150 की लिस्ट भाई आपसे बात करने से पहले, प्लान दिखाने से पहले लगभग 140 लोग उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, या 142 कंप्लीट, जो बताओ उसको 142 लोग कंप्लीट हो चुके हैं, 140 जो भी आपको बताना है बताओ। और अब 1 सेकंड रुको, तुरंत अपलाइन को कॉल लगाओ। सर हमारे एक फ्रेंड है, बहुत सीरियसली वर्किंग करना चाहते हैं, 3 आईडी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर, वो सर के जो मेंटरशिप में सर एक अगर सीट कंफर्म मिल जाती है 150 लोगों की लिस्ट में, तो बहुत अच्छा है। तुरंत उसके सामने आप इतना एक्साइटमेंट से बात करो, उसको लगना चाहिए, क्योंकि सीरियस करना किसके हाथ में है, हमारे हाथ में, है ना। सामने वाले को सीरियस करना हमारे हाथ में, हम ढीले ढाले तरीके से कर देंगे। अपलाइन को अर्जेंसी क्रिएट करना खुद ही खिचड़ी पका लेंगे आपस में,
खुद ही खिचड़ी पका के खुद ही खा लेंगे। अपलाइन को कॉल नहीं कर रहा, अर्जेंसी क्रिएशन करना ही नहीं, फिर बोलेंगे सर जी ज्वाइनिंग नहीं आई, है ना? तो जब ये पूरा आपको प्रोसेस बताया गया है, उसको करो यार सही तरीके से, पूरा एक्साइटमेंट के साथ, है ना? मन से करो, दिल से करो, है ना? इस बिज़नेस को जब आप कर ही रहे हो पैसा कमाने के लिए, 3000 कमाने के लिए, तो फिर किस तरीके की जो है ना लापरवाही, है कि नहीं? जब अच्छी तरीके से ज़िंदगी बदलने निकले ही हैं, है ना? जब करो तो मन से करो, नहीं तो कुछ और करो। सिंपल सी बात है। अगर ढंग से कर रहे हो बिज़नेस तो ढंग से करो, नहीं तो फिर कुछ और करो पैसा कमाने के लिए। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो पूरा एक्साइटमेंट। भाई अभी अगर ये मौका निकल गया ना भाई, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो एनीवे अपलाइन से बात करी, सर हमारे फ्रेंड हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पूरी प्लानिंग हो चुकी है सर, एक सीट कंफर्म मिल जाती बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके अपलाइन बोलेंगे सर बहुत मुश्किल है, जस्ट आप अगर अभी करेंगे तो हो पाएगा, मान ओनली सीट अवेलेबल हैं, तो तुरंत अभी करेंगे 5 मिनट के अंदर तो ही हो पाएगा, नहीं तो फिर ये मौका नहीं मिल पाएगा। तुरंत आप कॉल करते हो, थैंक यू सो मच सर, तुरंत लगता है। ठीक है भाई, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, और भाई स्टार्ट करते हैं अभी क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है और 5 मिनट है हमारे पास ऑलरेडी। अपना डॉक्यूमेंट दो, अपना आधार कार्ड दो फटाफट, अपना पैन कार्ड दो, ठीक है? और कुछ लोग बोलते हैं सर पेमेंट जो है ना हम बाहर प्लान दिखा देते हैं सर पेमेंट, सर कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन को फिर कॉल करो, सर हमारे फ्रेंड हैं, पहले उससे डिस्कस करो। बोले अभी पेमेंट नहीं मेरे पास यार, तो अभी अरेंजमेंट कर लो, ठीक है? बोले यार पेमेंट तो यार अभी जो है लाया नहीं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं सर को बोल के टाइम ले लेता हूँ अभी, ठीक है? 10 मिनट का 15 मिनट का सीट रुकवा देता हूँ आपकी, ठीक है? मुझे आपको इसमें करवाना है भाई साहब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं, 10 मिनट में अभी लाते हैं फटाफट पेमेंट निकाल के लाते हैं, कहाँ से लाते हैं बताओ चलो, ठीक है? और अगर उसको आप बोलो, अगर वो बोलता है कि यार मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो फिर आप उसका फॉलो कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है? बोले यार पैसा नहीं था यार, पैसा कमाने के लिए तो कर रहे हैं सब, ठीक है? पैसा अगर होता तो हम लोग यहाँ डिस्कस क्यों कर रहे थे यहाँ बैठ के? अगर आपके पास करोड़ों रुपए होता, मेरे पास करोड़ होता, तो हम भी कहीं मस्ती कर रहे होते 5 स्टार में, आप भी घूम रहे होते कहीं, है ना? तो पैसा नहीं, इसलिए तो हम लोग यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं भाई, पैसा कमाने की बात हो रही है, पैसा नहीं है तो मुबारक हो भाई, पैसा नहीं है, स्टार्ट करते हैं, अरेंजमेंट करो यार। आपको लगता है ना लास्ट में कि यार पेमेंट नहीं है उसके पास, तो आप टोकन मनी के लिए बोल सकते हो, ठीक है यार अभी हो सकता है 5000 40 ना हो आपके पास, तो आप ये मुझे बताओ कि यार अभी कितना आप अरेंज कर सकते हैं, अभी ऑन द स्पॉट कितना अरेंज कर सकते हैं, ध्यान समझना मेरी बात को, कितना अरेंज कर सकते हैं? अब उसने बोला कि यार अभी जो है ना सीट कंफर्म कराने के लिए कितना अरेंज कर सकते हैं, सीरियसली। अब बोला यार सच में पैसा कमाना चाहते हो भाई, 3 महीने में आप चाहते हो, 3 महीने में चाहते हो 50,000 रुपये आना स्टार्ट हो जाए आपको, 1 लाख आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? आप उसी हिसाब से बताओ, 3 महीने में चाहते हो 30-40 हज़ार रुपये आना स्टार्ट हो जाए? बोले हाँ चाहते हो, तो यार शुरू करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना शुरुआत के तो होगा नहीं, ठीक है? आप मुझे बताओ, आप ये 2-4 हज़ार रुपये की शकल देख रहे हैं या 50,000 रुपये महीना देख रहे हैं? आप ही मुझे बताओ, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए जो 2-4 हज़ार रुपये ज्वाइनिंग के प्रोडक्ट परचेज करना ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 50,000 इंपॉर्टेंट है? बोले यार 50,000 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यार स्टार्ट करो ना भाई, शुरुआत करोगे तभी तो, जब एक बीज डालोगे तभी तो आगे फसल उगेगी, तभी तो पूरा फसल बना पाओगे। तो ये बीज है भाई साहब, स्टार्ट करने में, तो स्टार्ट करो, लाओ कितना है? बोले यार 2000 है, ठीक है लाओ 2000 लाओ, सीट कंफर्म कराते हैं तुरंत। अपलाइन को बोलो ठीक है सर अभी पेमेंट हाफ आया है तो सीट कंफर्म कर दो सर, बाकी इनका कल करवाते हैं सर, हो गया काम, ठीक है? 1000 मिले, 2000 मिले, 5000 मिले, जो भी मिले तुरंत सीट कंफर्म डन, टोकन मनी, समझ रहे हो? लेकिन पहले फुल पेमेंट के लिए करना है, फिर लास्ट में अर्जेंसी क्रिएट करके, और अगर सही तरीके से करोगे ना तो ऑब्जेक्शन आएगा नहीं सर, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मन से करते नहीं है, ठीक है? अगर मन से करोगे ना सर तो इतना बढ़िया आएगा। और अगर किसी भी कारण वजह से अगर मान लो रिजल्ट नहीं आता है तो करते हैं फॉलो, टाइमली उसका फॉलो करो स्टेटस के थ्रू, है ना? पेआउट्स लगाओ, है ना? पेआउट्स की फोटो लगाओ, या जो है ना आप डेली का डेली 1500 3000 कैसे कमाएं, मतलब इनडायरेक्टली आप उसका फॉलो कर सकते हो, ठीक है? और लॉ ऑफ एवरेज को पकड़ के काम करो। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि 10 को प्लान दिखाओगे तो 2 रिजल्ट आपको आएगा ही आएगा, सही तरीके से अगर आप काम कर रहे हो। नहीं आ रहा है 10 में से 2 तो देखो अपनी नॉलेज को चेक करो, अपने आप को चेक करो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है? तो 10 में से 2 रिजल्ट आएगा, धीरे धीरे 10 में से 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 10 आएगा, धीरे धीरे हो सकता है 10 में से 10 भी निकाल दो। इतने ज्यादा एक्सपर्ट बन सकते हो सर, स्वामिनी का प्लान है, स्वामिनी के प्लान में 10 में से 8-8 रिजल्ट आ जाते हैं जो लोग करने वाले हैं, जो सही तरीके से करते हैं। तो इस लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान रखो। तो ये दोस्तों हमारा सेशन था, ठीक है? आई होप आज के सेशन में सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।